वेलकम टू एग्जाम गुरु सुपर क्लासेज। आज हम लोग सी टेट के पर्यावरण के मल्टी चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 में ये है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को रिक्त स्थान उपलब्ध कराना चाहिए। पाठ के अंत में प्रकरणों में अंतर्निर्मित पुस्तक में अलग अलग स्थानों पर या फिर इकाई के अंत में, यहाँ पे अंत में लिखा हुआ है। तो प्रश्न संख्या 61 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी सही, 61 का बी होगा। प्रकरणों में अंतर्निर्मित होना चाहिए। ठीक, प्रश्न संख्या 62 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन के शिक्षकों को विशेषता पुस्तकों और परीक्षाओं पर ध्यान देना चाहिए, बच्चों के दृष्टिकोण को स्वीकार करना चाहिए एवं सम्मान देना चाहिए, अभिभावकों के विचारों को स्वीकार करना एवं सम्मान देना चाहिए, या फिर विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। 62 का यहाँ पर डी हो जाएगा ऑप्शन सही, विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। प्रश्न संख्या 63 कह रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है डैश का प्रयोग करना। 63 तो कौन सा सही होगा? आवधिक परीक्षाएं, गृह कार्य, योगात्मक कार्य या फिर पोर्टफोलियो। 63 का यहाँ पर देखा जाए तो 63 का डी ऑप्शन सही होता है, पोर्टफोलियो। प्रश्न संख्या 64, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है क्योंकि ये शिक्षार्थियों को दिशा परिवर्तन उपलब्ध कराता है, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करता है, शिक्षकों को आराम उपलब्ध कराता है, या फिर प्रभावी आकलन को सुगम बनाता है। 64 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग करता है। प्रश्न संख्या 65 क्या कह रहा है? 65 में है कि सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेनस्टॉर्मिंग मतलब मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह किसके विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है? वैयक्तिक भिन्नताओं, सामान्य से विशिष्ट की ओर, निरंतरता या फिर अंतर संबंध। 65 का ए ऑप्शन सही है। 65 का ए ऑप्शन वैयक्तिक भिन्नताओं को प्रदर्शित करता है। प्रश्न संख्या 66, एक स्थान के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ हैं: समस्या समाधान, सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। 66 का क्या ऑप्शन सही होगा? 66 का यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने। व्याख्यान यहाँ पे हो जाएगा, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियाँ हैं। प्रश्न संख्या 67, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश सहायता करता है। सही दिशा में विद्यार्थियों की ऊर्जा का सरलीकरण करने में, पाठ को आनंददायी और रोचक बनाने में, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में, या फिर शिक्षार्थियों में निहित भाषा एवं सांस्कृतिक विविधताओं का ध्यान रखने में। 67 का कौन सा ऑप्शन सही होता है? यहाँ पे 67 का सी ऑप्शन सही होता है, सी, 67 का सी ऑप्शन ये वाला। प्रश्न संख्या 68, डिसलेक्सिया मुख्यतः किसकी समस्या के साथ संबंधित है? बोलने और सुनने, पढ़ने या फिर सुनने। 68 का आसान प्रश्न है, 68 का सी हो जाएगा, 68 का सी। 68 का क्या होगा? 68 का सी हो जाएगा, 68 का सी, पढ़ने। प्रश्न संख्या 69, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करता है। इसका परिणाम है उच्च नैतिक विकास, समूह में द्वंद्व, गहन प्रतियोगिता, उच्च उपलब्धि और स्व गरिमा। 69 का कौन सा ऑप्शन से होता है यहाँ पे? 69
69 का यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 69 का डी। प्रश्न संख्या 70। अल बरूनी जिस देश से आया था उसका नाम था क्या? बांग्लादेश, उज्बेकिस्तान, ओमान या फिर अफगानिस्तान। 70 के यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो, उज्बेकिस्तान। 71 को हम लोग छोड़ देते हैं क्योंकि थोड़ा सा इसको समझाना पड़ेगा अच्छा से, ठीक। प्रश्न संख्या 72 पे आते हैं हम लोग। प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह किसके द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है? अपसारी चिंतन या फिर मॉडलिंग या फिर अनुकरण। 72 के यहाँ पे कौन सा सही होगा? 72 का बी है, 72 बी। 72 का क्या होगा? बी, अपसारी चिंतन। प्रश्न संख्या 73। कक्षा में एक प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करती है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य किसको बढ़ावा देता है? व्यक्ति भिन्नताओं, शिक्षार्थी स्वायत्तता, पुनर्बलन या फिर ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। 73 के यहाँ पे डी ऑप्शन सही होता है, 73 का डी, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण। प्रश्न संख्या 74। रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार से कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, अभिभावकों को संतुष्ट करना, विभिन्न व्यवसाय के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो 74 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होता है? 74 का कौन सा ऑप्शन सही होता है? 74 के यहाँ पे ए ऑप्शन सही होता है, 74 का ए, 74 ए होता है, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना। प्रश्न संख्या 75। रिक्त स्थान के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल है। कौन कौन? संस्कृति, शिक्षा की गुणवत्ता, पौष्टिकता या फिर शारीरिक गठन। 75 का कौन सा ऑप्शन सही होता है यहाँ पे? 75 के यहाँ पे डी ऑप्शन सही है, 75 का डी हो जाएगा, शारीरिक गठन, ठीक। 75 का डी, ठीक, 75 का डी था, 75 डी, शारीरिक गठन, ठीक। आते हैं क्वेश्चन नंबर 76 पे। 76 का है कि कांसा जिसे ब्रांच कहा जाता है, ब्रांच के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था। सही कथन चुनिए। कांसा, तांबा, कॉपर जो होता है तथा जस्ता जिंक की मिश्र धातु है। कांसा, तांबा, कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु है। कांसा, तांबा तथा प्लेटिनम की मिश्र धातु है। कांसा एक तत्व है। 76 का यहाँ पे हो जाएगा बी, 76 का बी हो जाएगा। 76 का क्या होगा यहाँ पे? प्रश्न संख्या 76 का बी ऑप्शन यहाँ पे कांसा, तांबा जैसे कॉपर तथा टिन की मिश्र धातु है। प्रश्न संख्या 77। एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा बंजर हो जाती है, किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, उर्वरक उपजाऊ बन जाती है। 77 का कौन सा ऑप्शन सही होता है यहाँ पे? तो 77 का देखा जाए तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है, बंजर हो जाता है, जमीन बंजर हो जाती है, ठीक। प्रश्न संख्या 78। 78 क्या कह रहा है? 78 कह रहा है कि निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं, पत्थर, मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें, लकड़ी के फर्श। ऑप्शन ए करा BCD, ऑप्शन बी करा CDA, ऑप्शन सी करा ABD, ऑप्शन डी करा ABC। 78 का कौन सा ऑप्शन सही होता है यहाँ पे? 78 का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, BCD। ये B, C और D ऑप्शन सही है, ए गलत है, ठीक, ये इसमें गलत है। प्रश्न संख्या 79। 79 का रहा है कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, विशेष रूप से सक्षम बच्चों को सिखाने में मदद करने से, स्कूलों में दोपहर का पका हुआ भोजन उपलब्ध करवाने से, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के बच्चों के लिए निःशुल्क कोचिंग कक्षाएं चलवाने से, या फिर पुराने जिले पुनर्निर्मित करने से। 79 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 79 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? 79 का देखा जाए तो 79 का डी ऑप्शन यहाँ पे सही है, पुरानी झीलें निर्मित करने से, ठीक।
प्रश्न संख्या 80 में क्या है कि सांपों के संदर्भ में सही कथन चुनिए। हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। नाग, जिसे कोबरा कहा जाता है, जहरीले सांपों का एक प्रकार है। जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। ऑप्शन डी करा कि सांप के काटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो 80 का कौन सा ऑप्शन सही होता है यहाँ पे? 80 का कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? प्रश्न संख्या 80। प्रश्न संख्या 80। तो यहाँ पे बस यहाँ पे जो डी है ये गलत है। लेकिन यहाँ पे यार मुझे पता है कि सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। ये बात तो सत्य है 100%। यहाँ पे सभी ऑप्शन सही होना चाहिए, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे आयोग ने सी माना है, BSc। ठीक, 80 का सी ऑप्शन सही है। 80 का सी ऑप्शन सही है, BSc। प्रश्न संख्या 81। निम्नलिखित में से पेट्रोलियम का सही अभिलक्षण चुनिए। बदबूदार पतला पीला द्रव, अच्छे गंध का पतला नीला रंगीन द्रव, बिना गंध का गाढ़ा तथा गहरे रंग का तरल, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। 81 का कौन सा ऑप्शन सही होता है? यहाँ पे 81 का ऑप्शन डी होगा सही। 81 का डी है। 81 का डी ऑप्शन सही होता है, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल। ठीक, प्रश्न संख्या 82। 82 का यहाँ पे निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। मलेरिया, चिकनगुनिया, मियादी बुखार, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, मलेरिया हैजा, मियादी बुखार, मलेरिया, डेंगू हैजा। 82 का कौन सा ऑप्शन सही होता है? यहाँ पे 82 का देखा जाए, 82 का यहाँ पे बी ऑप्शन सही होता है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया। ये सभी मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग है। ठीक, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन आ गया। मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किए जाने वाले रंग होते हैं अति उत्तम गुणवत्ता के फाइबर पेंट, सोने चांदी को घोलकर बनाए गए पेंट, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल, विशेष प्रकार से बने पोस्टर रंग। 83 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होता है? 83 का हो जाएगा, 83 का यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, पीसे हुए चावल के रंगीन घोल। ये कहाँ है, ये सब कहाँ किया जाता है चित्रकारी? ये सब बिहार में होता है। ठीक, बिहार का ये कला है। ठीक, प्रश्न संख्या 84। एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग मतलब बाधित है। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ता है। प्रत्येक पब्लिक स्कूल में से निम्न में से किसका पालन करता है? समावेशी शिक्षा, समवयस्क शिक्षा, प्रतिपूरक अधिगम, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। 84 का यहाँ पे क्या सही होगा? 84 का ए हो जाएगा सही, समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे आ जाते हैं। ठीक, मंद बुद्धि, विकलांग तथा विशिष्ट बुद्धि वाले बालक सभी बच्चे इसमें समावेशी शिक्षा में आ जाएगा। ठीक, प्रश्न संख्या 85। 85 क्या कर रहा है कि 85 कह रहा है कि घर्षण के विषय में चर्चा करते समय एक शिक्षिका ने इस संकल्पना की व्याख्या करते हुए बहुत से उदाहरण दिए। इसमें से कुछ ऐसे उदाहरण जिसमें घर्षण हमारे दैनिक जीवन में उपयोगी है उस शिक्षिका ने कक्षा में दिए जो नीचे दिए गए। ठीक, हम पेन की नोक और कागज़ के बीच घर्षण होने के कारण ही लिख पाते। ठीक, हम फर्श पर हमारे पैरों और फर्श के बीच हमारे पैरों एवं फर्श के बीच घर्षण के कारण चल पाते हैं। ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंकी गई कि कोई गेंद घर्षण के कारण ही हमारे पास वापस लौटती है। नेक्स्ट है इसमें ऑप्शन नंबर डी कि घर्षण के कारण ही हम किसी गतिशील वाहन को ब्रेक लगाकर रोकते हैं। ठीक, तो प्रश्न संख्या 85 का कौन सा सही होगा? 85 के यहाँ पे देखा जाए तो सी ऑप्शन जो सी है DAB ये सही होगा। DAB इसमें जो सी ऑप्शन है ये गलत है, बाकी सब सही है। ठीक, प्रश्न संख्या 86। एक पश्मीना शाल लगभग कितने साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने हेतु कितने घंटों का समय लगता है? तो प्रश्न ऑप्शन सामने 86 का, तो 86 का यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होता है? 86 का यहाँ पे डी ऑप्शन दिख रहा है, सही है। ठीक, 86 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 86 का डी है,
86 का डी है, 86D, 86D। ठीक, लेकिन यार इसमें कुछ गलतियाँ दिया हुआ है, गलत है। इसमें ये सही होगा, 6 स्वेटरों के बराबर ही होता है तथा 250 दिन का समय लगता है इसको बुनने में। ये गलत है, ऑप्शन नंबर डी गलत है। प्रश्न संख्या 87। सरिता की शिक्षिका उसे विभिन्न सामूहिक गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। उसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन कर रही है? ठीक, भाषा निर्देशित सीखना, प्रतियोगिता आधारित सीखना, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना या फिर मनोरंजन द्वारा सीखना। 87 के यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। प्रश्न संख्या 88। 88 जो है ये मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, ये आया हुआ था, ये 2020 के एग्ज़ाम में, 2020 सीटेट के एग्ज़ाम में आया हुआ प्रश्न है। नेफेंथिस एक ऐसा पौधा जो मेढक, कीड़े मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फंसाकर खा जाता है। हमारे देश में वह पौधा कहाँ पाया जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है। 88 का ए ऑप्शन सही है। 88 का ए, 88 ए होगा। 88 क्या होगा? ए। मेघालय में मिलता है। कहाँ मिलता है? मेघालय में। क्या ऐसा पौधा है जो छोटे जीवों को, कीटों को अपने अंदर फंसा लेता है, ठीक, और खा जाता है उसे। प्रश्न संख्या 89। उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। पैराफिन, मोम, ग्रीस, कोयला, पेट्रोल। 89 के यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही है। 89 का सी 89 का सी, 89 सी है। 90 पे आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का। 90। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करता है। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय क्या है? अप्रैल से जून, जुलाई से सितंबर, अक्टूबर से दिसंबर या फिर जनवरी से मार्च। 90 का यहाँ पे देखा जाए, 90 का यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर सी सही होता है। अक्टूबर से दिसंबर में ये सब कार्य किया जाता है और मधुमक्खी पालन किया जाता है। दोस्तों ये बताओ कि आज का सेशन कैसा रहा, अच्छा लगा या नहीं? अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों को शेयर करो और बताओ कि ऐसा भी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे अच्छे प्रश्नों का संग्रह है। ठीक, थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।